अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करबला की जंग के पीछे की वजह क्या थी? यजीद पलीद ने जो खत इमाम हुसैन को भेजा था, उसमें क्या लिखा हुआ था और क्यों हजरत इमाम हुसैन को रात के अंधेरे में ही मदीना छोड़कर मक्का जाना पड़ा था? और जब आप मक्का पहुंचे तो अब कूफा के लोग आपको क्यों खत भेजने लगे थे? कूफा के लोग कौन थे और कूफा वालों का यजीद से क्या कनेक्शन था? और क्यों इमाम हुसैन को कूफा बुलाया गया था और इमाम मुस्लिम को कूफा भेजने की असल वजह क्या थी? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम बहुत ही आसान अंदाज में जानेंगे। गौर से सुनिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, जब हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो उनका बेटा यजीद बादशाह बन बैठा। उसने ताज पहनते ही हर तरफ हुक्म भेजे कि सब लोग उसकी बैत करें, यानी उसे अपना हाकिम मान लें। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उन्हें चिट्ठी भेजी कि मेरे बाप हजरत अमीर मुआविया की वफात हो चुकी है, हर खास व आम से मेरी बैत लो और खासकर हजरत हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे पहले बैत लो। इन्हें एक पल की भी मोहलत मत देना। मगर मदीना के लोगों को अभी तक हजरत अमीर मुआविया की वफात की खबर ही नहीं थी। जब वलीद बिन उकबा को यजीद की चिट्ठी मिली तो वो घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि इन तीनों अजीम सहाबा से बैत लेना आसान नहीं होगा। वलीद ने मशवरा लेने के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। ये वही मरवान है जिसे बचपन में जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास तहनीक कोई चीज चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया तो हुजूर ने फरमाया, जिसका आसान मतलब है ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मरवान के बाप पर लानत की थी, तो मरवान भी लानत का हिस्सा बन गया। ऐसा शख्स भला क्या नेक सलाह देगा? मरवान ने वलीद से कहा, इन तीनों को बुला और अगर ये बैत कर ले तो ठीक, वरना तीनों को वही कत्ल कर दो। वलीद ने इन तीनों को बुलाया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ कुछ जवानों को लेकर गए। आपने उन्हें बाहर खड़ा कर दिया और कहा, अगर मेरी आवाज ऊंची सुनो तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना जाऊं यही रहना। फिर आप अंदर गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर मुआविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने जवाब दिया, मैं छुपकर बैत नहीं कर सकता, आप सब लोगों को बुलाइए, सबके सामने बात होगी, फिर देखेंगे। वलीद तो नरमी से पेश आया, लेकिन मरवान ने गुस्से में कहा, अगर आज इसे छोड़ दिया तो फिर कभी काबू में नहीं आएगा, या तो बैत करे या कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और मरवान को कहा, ऐ इब्नु ज़रक़ा, तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम, तू झूठा और नीच है। फिर आप वहां से बाहर निकल आए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात ना मानी, अब ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। वलीद ने कहा, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जो मेरे दीन को तबाह कर देगा। क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दूं कि उन्होंने बैत नहीं की? खुदा की कसम, अगर मुझे पूरी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छी तरह पता था कि अगर वो बैत नहीं करेंगे तो यजीद दुश्मन बन जाएगा, लेकिन आपके अंदर की गैरत, तकवा व परहेजगारी ने इजाजत न दी कि आप एक फासिक और जालिम इंसान के हाथ पर बैत करें। अगर आप बैत कर लेते तो यजीद आपको बहुत इज्जत देता, दौलत देता, लेकिन आपकी बैत उसके जुल्म और गुनाहों को सही साबित कर देती। इस्लाम का निजाम बिगड़ जाता और दीन में बड़ा फसाद खड़ा हो जाता। इसलिए आपने साफ इनकार कर दिया। शाम को वलीद ने फिर आदमी भेजा, लेकिन आपने कहा, अब रात हो चुकी है, सुबह देखेंगे। और उसी रात
आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ मदीना छोड़कर मक्का के लिए रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा वो पाक शहर है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा है। खुद हुजूर ने फरमाया, यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सबसे प्यारी होती है, और हुजूर का विसाल मदीना ही में हुआ। इससे पता चला कि उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत मदीना से थी। अब जब नबी पाक को मदीना इतना प्यारा था तो जाहिर है कि उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज्यादा अजीज था। मगर हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना प्यारा शहर छोड़ना पड़ा। सफर की पूरी तैयारी हो गई, ऊंट तैयार कर दिए गए और रसूलुल्लाह के घराने का ये छोटा सा काफिला मदीना से निकल पड़ा, बहुत गम और आंसुओं के साथ। रवानगी से पहले इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मजार शरीफ पर आखिरी सलाम करने गए। जरा सोचिए, जब वो अपने नाना जान के रोजे पर खड़े होकर अलविदा कह रहे होंगे, उस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जरूर उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही होगी। उन्होंने अर्ज किया होगा, नाना जान, मैं आपका ये प्यारा शहर छोड़ रहा हूँ, मेरा यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है, जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। और उधर मजार के अंदर हुजूर पाक का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही दिल टूट जाता है। आह, कितना दर्द भरा दिन था जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा अली और फातिमा का बेटा हजरत इमाम हुसैन वो सब कुछ छोड़कर जा रहे थे जो उन्हें सबसे प्यारी थी। आखिरकार उन्होंने कहा, अलविदा नाना जान, अलविदा, और दिल भरे हुए रोते हुए मदीना से निकल पड़े। पीछे मुड़कर आखिरी बार उस शहर को देखा और फिर मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो गए। ये वाकया 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब वो मक्का पहुंचे तो लोगों को खबर लगी कि इमाम हुसैन आए हैं। फिर तो लोग झुंड के झुंड उनकी जियारत के लिए आने लगे। वो वहां एक मेहमान की तरह ठहरे रहे। उन्होंने न यजीद के खिलाफ कोई जंग शुरू की, न किसी से बेअत ली और न कोई लश्कर तैयार किया। मेरे दोस्तों, कूफा नाम का शहर उस वक्त बना जब मुसलमानों ने 14 से 16 हिजरी तक कादसिया वगैरह में जीत हासिल की। फिर जब वो इराक में ठहरे तो मदाइन की हवा उन्हें अच्छी नहीं लगी। इस पर सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से एक नई जगह तलाश की गई और वहां मुसलमानों के लिए घर बनाए गए। फिर 17 हिजरी में वो अपनी फौज के साथ मदाइन से निकलकर वहीं रहने लगे। इस तरह कूफा बसाया गया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से ही कूफा उनके चाहने वालों का एक बड़ा मरकज केंद्र था। जब हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे, तभी कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत भेज चुके थे कि वो वहां आए, मगर इमाम ने इनकार कर दिया था। अब जब कूफा वालों को खबर मिली कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत से साफ इनकार कर दिया है, तो तारीख तबरी के मुताबिक कूफा के एक आदमी सुलेमान बिन सुरद के घर पर उनके चाहने वाले जमा हुए। वहां सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर सुलेमान ने सबसे कहा कि माविया का इंतकाल हो गया है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत नहीं की है, वो अब मक्का चले गए हैं। तुम सब उनके और उनके वालिद हजरत अली के चाहने वाले हो। अगर तुम उनकी मदद कर सकते हो और उनके दुश्मनों से लड़ सकते हो तो उनको खत भेजो, और अगर डरते हो या मदद नहीं कर सकते तो फिर झूठा खत ना भेजना। ऐसा ना हो कि वो खत पढ़कर चले आए और मुश्किल में पड़ जाएं। सभी ने एक साथ कहा, हम हरगिज धोखा नहीं देंगे, हम इमाम हुसैन की मदद करेंगे, उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जानें उन पर कुर्बान कर देंगे। इसके बाद उन्होंने पहला खत लिखा। उस खत में उन्होंने लिखा, अभी हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, आप आइए ताकि अल्लाह आपके जरिए हमें हक सच्चाई की राह दिखाए। यहाँ दमिश्क का गवर्नर
नोमान बिन बशीर बैठा है, लेकिन हम ना उसके पीछे जुमे की नमाज पढ़ते हैं, ना उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें पता चला कि आप मक्का में हैं, तो हमने ये तय कर लिया कि अगर आप आए तो हम नोमान को यहाँ से भगा देंगे। ये पहला खत अब्दुल्ला बिन सुबैह हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के हाथ मक्का भेजा गया। ये खत 10 रमजान 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंच गया। इसके बाद सिर्फ 2 दिन में ही 53 और खत लिखे गए। कुछ पर तो लोगों के दस्तखत थे। ये सारे खत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। फिर और भी खास लोग अपने अपने खत भेजते रहे। इस तरह बहुत सारे खत थोड़े थोड़े वक्फे में इमाम हुसैन तक पहुंचते रहे। जब कूफा वालों का आखिरी खत हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हानी बिन हानी सुबैह और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी के हाथों मिला, तो इमाम हुसैन ने उन्हें जवाब में लिखा, तुम लोगों के बहुत से खत मुझे मिल चुके हैं। तुम लोगों की मोहब्बत और अकीदत को देखते हुए मैं अपने भाई और भरोसेमंद रिश्तेदार हजरत मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे लिखा कि हालात सही हैं, तो इंशाअल्लाह मैं खुद भी जल्दी आ जाऊंगा। अब सवाल ये उठा कि क्या इमाम हुसैन को जाना चाहिए था या नहीं। हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबको मालूम था कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहले से मशहूर थी। कूफियों की बेवफाई का तजर्बा भी पहले हो चुका था, लेकिन अब यजीद हुकूमत में आ चुका था और वो इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा था।